1947 से लेके अब तक 60% ऑफ द टाइम इनके पास इनका मिलिट्री रूल रहा है। और ये मिलिट्री जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ पावर बन गया है, इसने देश को इतना सत्यानाश किया हुआ। मैं जैसे सुधाकर जी बोल रहे थे, मैं भी बहुत देशों में गया हूं, कई पाकिस्तानी दोस्त हैं मेरे, वहां पे मिले भी और बात भी हुई। उनसे आप बात करिए साहब, वो बताएंगे आपको किस तरीके से पाकिस्तान अफसरों की हुकूमत, वो तो तानाशाही और जो कि के रुतबा और जो उनका दबदबा है, सड़क चढ़ते आदमी को धमका के, मार के, चपटे मार के, और इस तरीके से उनका रहते हैं। पाकिस्तान का सिस्टम ही ये है कि उनके आर्मी वालों के अच्छी देखभाल होती है, उनको जमीनें मिलती है, रिटायरमेंट पे बंगले मिलते हैं क्या। और आर्मी जो है मनोज, बहुत से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, लेबर में इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, बहुत सी चीजों में। तो ये आर्मी ने पूरा अपना दारोमदार बनाकर अपना एक सेंटर ऑफ पावर बन लिया। हाल क्या है आज के दिन? टोटल गरीबी है, टोटल डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर है, कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है। उनके जैसे मैंने कहा गधे भी बिक गए हैं चाइना में, और अब तो उनके पास पानी भी नहीं रहा। सिंधु IWT खत्म होने के बाद में पानी के लिए भी रहेगी। और ये जो आसिफ मुनीर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंच खा रहे हैं ट्रंप, ये सब ड्रामा है मनोज, ड्रामा। इनकी जो पिटाई हुई है सिंदूर में, वो अभी तक ये भूले नहीं है और भूल भी नहीं सकते हैं। इसीलिए उसको याद करने के लिए और लोगों को बताने के लिए अपने देश को कि देखो जी इन्होंने सिंदूर किया था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोट कर रहे हैं कि गोली रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओगे, और ये हमको, तो ये एक डरावने की बात कर रहे हैं। आप सिंदूर 1 की बात कर रहे थे और सिंदूर 2 की बात कर रहे थे। मेरा तो ये मानना है कि सिंदूर 2 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिंदूर 1 खत्म ही नहीं होना चाहिए था मनोज जो जी। अगर 3 दिन और चल जाता सिंदूर 1, ये पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा दिया गया होता। इट वुड हैव गॉट ऑब्लिटरेटेड and Asif Munir would never have gone and had lunch with Trump. तो बिलावल का जो ये है, ये एक धमकी मान के हम चले। इसी माफिक की धमकी जो है उनके मुनीर साहब भी दे रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से उनका डिफेंस बजट जो है 20% एक्स्ट्रा डिफेंस बजट हो गया, 7% उनका GDP। मान लीजिए कि उनका GDP है तो बहुत छोटा, लेकिन फिर भी 7% GDP मनोज बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कितना पैसा वो डिफेंस पे, और ये जो डिफेंस पे खर्च करते हैं ये आर्मी अपने ऊपर करती है। ये नहीं कि उनको कि बहुत आधुनिक हथियार ले रहे हैं या ये ले रहे हैं वो ले रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि करप्शन का यही एक कारण है कि डिफेंस के नाम पर, सेना के नाम पर, युद्ध के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर वो अपने बजट तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बजट सेना के भ्रष्टाचार में जाता है और उसके बाद वो सेना के जवान, सेना के अधिकारी, सेना के सत्ता से जुड़े हुए लोग उस पैसे को विदेश में पहुंचाते हैं और वहां पर जाकर वो अपने परिवार को सेटल करते हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जनी साहब कुछ कह रहे हैं संक्षेप में। जनी साहब, यही कहूंगा मैं मनोज के, ये बिलावल भुट्टो होते कौन है? ये PPP के PTV पार्टी के एक नेता, बचे कुचे नेता हैं, बाकी तो सब समाप्त कर दिए पाकिस्तान। तो अभी तक जनी साहब उसमें 3 P जुड़ते हैं, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी। अब उसमें आपने एक P और जोड़ दिया, पिटी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि 4 P उसमें जुड़ गए हैं। और बिलावल भुट्टो इन 4 P के साथ क्या संकेत दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में फिर से तल्खियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि सिंधु जल समझौता उन्होंने कह दिया कि ये एक विवाद की वजह है। अब ये विवाद पाकिस्तान की तरफ से कब आता है, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। मैं शुक्रिया करूंगा जैनी साहब का, शुक्रिया करूंगा सुधाकर जी का, इस पूरे मसले पर विस्तार के साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन